हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर थर्ड पोएम ऑफ क्लास 9th इंग्लिश बुक रीडर की वो जो बुक थी क्लास 9 की बिहीव, उसका ये चैप्टर 3 के बाद पोएम है रेन ऑन द रूफ। इस चैप्टर में हम लोग रेन के बारे में पढ़ेंगे, बारिश के बारे में पढ़ेंगे। रेन ऑन द रूफ चैप्टर से नेम से ही क्लियर है, रूफ मीन्स होता है छत, छत पे बारिश। ठीक है, तो इस पोएम में पूरा पोएट बारिश के बारे में बताएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, जब स्काई होती है वो कवर हो जाती है डार्क क्लाउड से, घने बादलों से, और रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। Have you ever listened to the patter of the soft rain on the roof? क्या आपने कभी भी सुना है? पैटर मतलब होता है पानी की जो पटपट आवाज़ होती है, उसकी बात करें। क्या आपने छत पे कभी पानी के गिरने की, पानी के बरसने की आवाज़ सुनी है? What thoughts flash through your mind as you hear this melody of nature? फ्लैश मतलब होता है कि पिंच करना या आना। तो आपके माइंड में कौन से विचार आते हैं जब आप इस आवाज़ को, पानी के पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन मतलब पानी बरसने के, बारिश होने के जो ये पैटर साउंड को सुनते हैं। तो नीचे जो पोएम है, रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ वाइल लिसनिंग टू द रेन। आगे नीचे हम पोएम को रीड करेंगे और देखेंगे कि पोएट के माइंड में क्या आता है जब वो इसको लिसन करता है। तो यहाँ नीचे से पोएम है कि व्हेन द ह्यूमिड शैडोज ओवर ऑल द स्टेरी स्पेयर्स, ह्यूमिडिटी जब चारों तरफ वातावरण में फैल जाती है, एंड द मेलॉन्चली डार्कनेस जेंटली विप्स इन रेनी टीयर्स। एंड द मेलॉन्चली डार्कनेस मतलब मेलॉन्चली मीन्स होता है उदासी, अकेलापन, और डार्क मतलब अंधेरा। जब सब तरफ उदासीपन मतलब पोएट जहाँ बैठा है उसको, उसके पास चारों तरफ काफ़ी उदासी है, काफ़ी अंधेरा है। टू जेंटली वीव्स इन द रेनी टीयर्स व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो। वो जो बारिश हो रही है उसको वो रेनी टीयर्स बोलता है। तो जो ये बारिश फिर स्टार्ट हो जाती है तो व्हाट अ ब्लिस, खुशी होती है, और खुशी में प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड। वो छोटा सा कॉटेज जैसा घर है, और एक कॉटेज चैम्बर मतलब छोटा सा कॉटेज जैसा घर है, और उस पे वहाँ पे वो बेड पे लेटा हुआ है। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और लेट के क्या कर रहा है? लिसनिंग मतलब सुनना। क्या सुन रहा है? पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन, बारिश की आवाज़ सुन रहा है जो उसके छत पे हो रही है, बाहर हो रही है। रूफ है तो छत पे है। ठीक है, आगे देखिए फिर एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट। जो भी जितनी भी बारिश की जो टिप टिप की बूंदें हैं उसके हार्ट में मतलब उसके दिल में खुशी लेके आ रही। वो काफ़ी प्रसन्न हो रहा है ये देख के। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी उदास था, परेशान था। क्यों था? क्योंकि उसे अपनी मदर की याद आ रही थी। आगे देखिए एंड द थाउजेंड्स ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और उसी समय उसके हज़ारों ख्याल या हज़ारों सपने, हज़ारों यादें ताज़ा हो जाती हैं। एंड द थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ, और बहुत सारी यादें हैं जो बुनने लगती हैं। बुनने मतलब सपने देखने लगता है। वो जो ड्रीम रहता है वो उसके पास्ट का, उसके मदर का होता है। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जब भी वो छत पे मतलब उस टाइम जो बारिश हो रही होती है छत पे, तो छत पे जो पैटर की आवाज़ होती है, पैटर ऑफ द रेन मीन्स पानी की बूंदों की जो आवाज़ होती है, उसको सुनने के बाद उससे अपनी मदर की याद आती है, और हज़ारों और भी यादें उसकी ताज़ा हो जाती हैं। आगे देखिए नेक्स्ट थर्ड पैरा है, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। किसकी मेमोरी आती है? उसके मदर की। ऐसे यूज्ड इन ईयर्स एगोन, ठीक है, और जो वो कब से जुड़ी हुई हैं? बहुत सालों पहले की। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एज सी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और वे जो ये ड्रीम होती हैं वो सुबह से मतलब रात में बारिश शुरू होती है और रात से सुबह हो जाती है। वो अपने मदर की ड्रीम में ही रहता है, मदर के बारे में ही सोच रहा होता है। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, मतलब मैं महसूस कर सकता हूँ कि किस तरह से वो प्यार भरी नज़रों से मुझे देखती थी। एज ए लिस्ट दिस रिफ्रेन, और कैसी चीज़ें मतलब वो किस तरह से उसे प्यार करती थी, बहुत सी जो वो लिस्ट रखता था, मतलब वो फील करता था कि कम उसकी मदर उसे प्यार से देखती थी। ठीक है, तो उन चीज़ों को फील कर सकता था उस समय। विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, और ये सब चीज़ें वो कब उसे एहसास होता था? कब एहसास हुआ? जब पैटर ऑफ द रेन जो बारिश की बूंदें होती हैं उसको फील करने के बाद। तो बस इस पोएम को लिखे है कोट्स किन्हीं ने, और इसके पोएट को आप लर्न करिएगा। पोएम को लर्न करना है, राइट करना है नोटबुक में 8 लाइन, और बाकी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।